चिंता संसानहंसारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये। करो जी प्रणाम लीजिए। हाँ लीजिए अभी मेरा क्रम चल रहा है तो उसमें अभी हम जो है वो सुबोधन जी के अवगाहन में हम वो द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला जो है उसका हम अवगाहन कर रहे हैं, ज्ञान या साधन लीला। उसमें द्वितीय स्कंद में जो 3 प्रकरण है वो प्रथम प्रकरण जो है वो तत्व ध्यान, दूसरा जो प्रकरण है वो व्रत प्रसाद और तीसरा जो प्रकरण है मनन या विमर्श, उसकी यहाँ पे हम अवगाहन कर रहे हैं। अभी वो जो तीसरा जो मनन या विमर्श का जो प्रकरण है उसमें 2 पेटा या तो सब डिवीजन है। तो उसमें एक उत्पत्ति से विचार है साधन का और दूसरा उपपत्ति से। तो जो उत्पत्ति से जो है अभी वो 5 से 7 अध्याय है, उसमें हम 7वें अध्याय पे अभी है। तो वो 7वें अध्याय में उत्पत्ति से जो विचार चल रहा है साधन का, उसमें जो द्वितीय अध्याय का जो प्रभु का जो स्वरूप आया था सूक्ष्म ध्यान, उसके हर एक प्रभु का अवयव या तो आवरण जो था उसमें प्रभु के अवतार का क्या वो उसका डिटेल, यानी कि उसमें प्रभु के कौन से अवतार या तो उसका क्या आशय है, वो हमने ये सप्तम अध्याय में वो आगे सब देखा। यानी कि जो सूक्ष्म ध्यान है उसको कैसे धारण करना और उसका उसका जो स्वरूप है भगवत स्वरूप उसमें क्या है और कौन से अवतार की बात आ रही है, वो सब यहाँ पे 7वें अध्याय में आया। अभी उसमें 7वें अध्याय में लास्ट में जैसे हमने वो श्लोक संख्या 47 और 48 उसमें हमने देखा कि भाई एकांश की धारणा का स्वरूप आगे कह दिया और फिर बाद में वो धारणा जो है उसको वो स्वरूप को कैसे उसके एक एक अवयव जो है प्रभु के उसको धारण करके फिर पूरा एक साथ पूर्ण स्वरूप को कैसे धारण किया जाए, वो जो पूरी बात है वो हमने वो 47 और 48 में हमने वो देखा। उसमें हमने ये भी देखा कि जो प्रभु के ये जो हर एक अवयव जो है उसमें 10 विध लीला जो है वो सर्ग विसर्ग आदि जो लीला है वो तो चल ही रही है, लेकिन साथ में ये जो प्रभु के विशेषण जो है वो भी एक लीला रूप है। और वो भी जो 10 धर्म है वो भी कैसे हर एक अवयव में वो साथ साथ में भी आ रहे हैं और वो भी चल रहे हैं, वो भी हमने पूरा वो 47 48 में हमने देखा। तो उसके बाद में 49 में हमने ये पूरी बात देखी कि भाई जो द्वितीय अध्याय में जो निरूपण भगवत स्वरूप का हो रहा है उसका उत्पत्ति से विचार करके अब जो निष्काम या आत्मकाम जो जो साधक है वो तो तीव्र भक्ति योग से वो सेवा करेगा। तो वो जो बात आ रही थी तीसरे अध्याय में 10वें श्लोक में, वो जो वो ऐसा जो कोई भी साधक है वो जिस भगवान का यानी कि जो फल के साधक रूप में जो भगवान है उसका निरूपण है और उसका भी उत्पत्ति से जो विचार है वो 49 में 49 में हमने वो देखा। तो 49 में वो जो उत्पत्ति से जो विचार किया उसमें भी
हमने ये देखा कि भी प्रभु जो है वो ही सब बने हैं, उसमें भाव विहित भाव रचित जगत और स्वभाव विहित या तो स्वभाव रचित जगत, वो जगत के दो भाग आए और वो भी दोनों तरीके से प्रभु ही बने हुए हैं। तो वो भी हमने पूरी बात देखी और फिर बाद में ये भी देखा कि भी जो फल है वो फल कौन किसको दे रहा है, वो फल के स्वरूप का विचार, फल के दान का समय आने पर वो फल किसका है या तो किसको मिल रहा है, उसका भी हमने विचार किया। और वो फल जो है वो जीव के लिए ही है। तो वो जीव क्या पदार्थ है, वो जीव जो है वो चेतन वाला या तो देह वाला जो चेतन है वो ही जीव है। वो भी सब बात जो थी वो हमने 49 में फिर देखी। और जो उसके बाद में जो सप्त धातु यानी कि जो जो जीव वो जो देह है वो कैसे किस तरीके से संस्कारित होता है और कैसे वो फिर वो उसका नाश होता है या तो भाव विकास है, वो फिर से काल को पैदा करके हुतात होके क्षीण होके अपने कारण में चले जाते हैं। वो भी पूरा प्रकार जो था वो हमने 49 में देख लिया। अभी ये सब देखने के बाद अब जो 50 में उसका ये पूर्वोक्त विवेचन है उसका उपसंहार यहाँ पे 50 में कह रहे हैं। तो ये अभी मैं जो 50वें श्लोक में आभासार्थ में ले रहा हूँ, तो ये जो 50वां श्लोक है उसमें आभासार्थ अब पूर्वोक्त विवेचन का उपसंहार सिद्ध तात्पर्य कहते हैं। तो यानी पूर्वोक्त विवेचन यानी जो हमने आगे ये जो पूरी बात की, यानी 49 में हमने ये देखा कि जो फल स्वरूप जो प्रभु का है उसका वर्णन और उसका उत्पत्ति से हमने विचार किया, जिसमें पूरा जो है और उसके आगे भी जो जो भी हर एक विशेषण जो प्रभु के थे उसका भी, और दशविध लीला जो चल रही है उसका भी उत्पत्ति से विचार हमने जो किया, उसके सब वो जो विवेचन हुआ उसका उपसंहार जो है उसका तात्पर्य ये 50वें श्लोक में अभी कहते हैं। तो श्लोक है सोयम ते अभिहितस्तात् भगवान विश्व भावनः समासेन हरेर्ना अन्यत् अन्यस्मात् सद सच्चयत्। श्लोकार्थ, हे नारद, मैंने सर्व पुरुषार्थ रूप और विश्व का उत्पादन और पालन करने वाले उस भगवान का निरूपण तेरे आगे विस्तार से कर दिया। अब संक्षेप से उसका यही तात्पर्य है कि सत असत किंवा कार्य कारणात्मक, सत असत किंवा कार्य कारणात्मक जो कुछ भी जगतवर्ती पदार्थ है वह सब इस अक्षर ब्रह्म भगवान से ही पैदा होते हैं, दूसरे से नहीं। और जो कुछ दिखता न दिखता विश्व है वह वस्तु दृष्टि से भगवान से ही है। तो ये जो है उसके व्याख्यात लेता हूँ। ये उपसंहार में पूरी बात आ रही है, जो आगे विवेचन किया उसका कि भी हे नारद, तुम्हारे आगे मैंने अभी तक दशविध लीला सहित भगवान का ही यह सब निरूपण किया है। यानी जो कोई भी निरूपण आया उसमें वो प्रभु का जो स्वरूप है उसमें वो 10 लीला सहित प्रभु का स्वरूप का निरूपण आगे किया। इसमें भगवान के अन्य का अणुमात्र भी संबंध नहीं है। भगवान से अन्य का यानी, हाँ जी जी जी, क्षमा वो भूल हो गई। इसमें भगवान से अन्य का यानी प्रभु से अन्य कोई भी नहीं है या तो कुछ है ही नहीं। जो है वो प्रभु ही एकमात्र है। जो हमारा भी जो सिद्धांत है वो तो वही जो महाप्रभु जी भी सिद्धांत हमको दिया है कि भाई प्रभु ही एकमात्र है और वो ही सब कुछ बने हैं। तो वो प्रभु से अन्य कुछ भी नहीं है, अणु मात्र भी नहीं है।
तो वो दिखा रहा है कि भाई इसमें भगवान से अन्य का अणुमात्र भी संबंध नहीं है। तो अद्वैतवाद जो है वो यहाँ पे आ रहा है। प्रथम भगवान का सत चित आनंद स्वरूप और भगवान होने से उन्हीं के ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण धर्म भगवान की तरह विश्व भावन है। तो प्रभु का ये जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद रूप है, उसमें से, और जो प्रभु भगवान होने से उनके ये जो 6 गुण धर्म है वही विश्व के भाव रूप में, या तो विश्व भाव रूप में, या तो जगत रूप बने हैं, उसमें से ही वो बात कर रहे हैं। इसलिए उत्पत्ति स्थिति संहार तथा मोक्ष, किंवा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन स्वरूप धर्म साधन और फल आदि के द्वारा ही भगवान इस विश्व या तो जगत का भावन करता है, प्रकाशन पालन आदि करता है। तो ये यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि भाई उत्पत्ति स्थिति संहार हो या मोक्ष हो, या फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है ये सभी का वो स्वरूप धर्म साधन और फल आदि के द्वारा प्रभु ही है कि जो ये पूरे जगत या तो विश्व का भावन भी करते हैं, प्रकाशन भी करते हैं, पालन आदि आदि यानी वो संहार और मोक्ष भी करते हैं। अतएव इसी क्रम से इस पूर्वोक्त ग्रंथ से मैंने विश्व भावन भगवान को कहा है। तो यही क्रम में आगे जो ग्रंथ में वो विश्व भावन भगवान का निरूपण किया है। बस यही भागवत है, ये जो भागवत जी है वो प्रभु का ही ये वर्णन है, यही लीला का, यही सब जो प्रभु के स्वरूप और लीला है उसी का वर्णन जो है वही भागवत है। भगवतः इदम यानी ज्ञानम, इतने सुन लेने से तुम्हारा श्रवण तो संपादित हो चुका। इस तरह विस्तार से निरूपण की चर्चा करके बुद्धि के शुभिता के लिए, ये शुभिता का मीनिंग नहीं मालूम है मुझे, बुद्धि के शुभिता के लिए सरलता से समझ में आए। अच्छा जी 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 जी। तो बुद्धि में वो सरलता से समझ में आ जाए उसके लिए अब संक्षेप से निरूपण करते हैं। जो अभी तक जो निरूपण किया था तो वो अभी संक्षेप में बता रहे हैं। समासे वो उसमें ये बता रही है। जिसमें मैंने विस्तार से कहा उसका संक्षेप इतना ही है कि यह दिखता सुना जाता सब विश्व भगवान ही है, अन्य नहीं। तो ये जो संक्षेप में वो समझ लेना चाहिए कि भाई ये जो भी विस्तार आया उसका जो जो अर्थ है, या तो जो मेन जो बात थी वो यही है कि जो प्रभु से ही पूरा विश्व बना है, प्रभु से ही वो दिखता भी है, सुना भी जाता है, समझ में भी आता है, प्रभु ही बने हुए हैं, अन्य कोई है ही नहीं। और भगवान से बनता है, अन्य से नहीं। कोई इसे उपचार या बड़ाई न समझ ले, इसलिए निषेध मुख से कहा है कि हरि से अन्य नहीं है, हरि ही सब है। तो यहाँ पे ये जो बात आई कि अन्य नहीं है, ये जो बात आई तो उसे बड़ाई नहीं समझ ले, यानी कि प्रभु ही सब है, प्रभु ने खुद ने ही वो पूरा किया है, ऐसे इसको कोई बड़ाई न समझ ले। इसलिए निषेध मुख से बात कही है कि भाई हरि से अन्य नहीं है, क्योंकि आगे तो जो जो पूर्णतः तो कोई भी नहीं जान पाया है, लेकिन इतना मालूम है कि भाई इतना ही है, ऐसा ही बात नहीं है। इसलिए शायद निषेध मुख से ये बात आ रही है कि भाई हरि से अन्य नहीं है, हरि ही सब है, हरि से ही सब पैदा होता है, अन्य से नहीं। ऊंचा नीचा अच्छा बुरा, यानी जो कुछ भी है, ऊंचा नीचा है, अच्छा है या बुरा है, जो कोई भी विषय में जो भी स्वरूप है, जो भी वस्तु है, वो सब हरि से ही होते हैं। चकार से काल आदि पदार्थ भी। तो
जो पदार्थ या तो जगत के जो कोई भी विषय है वो छोटे से लेके बड़े यानी कि काल आदि तक के जो कोई भी पदार्थ है वो पूरे के पूरे सभी पदार्थ प्रभु से ही बने हुए हैं, प्रभु ही वो रूप में बने हैं। विशेष तो क्या कहे, विशेष क्या, जो कुछ प्रसिद्ध है वह सब हरि है। यानी जो प्रसिद्ध है, जितना भी दिखने में आ रहा है, जितना भी हम जान पा रहे हैं, जिसको भी जगत कहा जा रहा है, वो सब हरि ही है, हरि ही बने हुए हैं। तो ये जो है वो पूरा प्रभु, वो संक्षेप रूप से आगे का जो भी कोई विवेचन आया उसका उपसंहार या तो जो तात्पर्य था वो तात्पर्य रूप से ये जो बात है वो समझनी है, वो यहाँ पे संक्षेप में कह दी है। तो यहाँ पे ये 50वां श्लोक संपन्न हो रहा है। जय धन्यवाद प्रणाम जय। ये 354 में जो श्लोक आता है तो आगे सब पूरा समझ में आने का प्रयास किया है, पर ये पंक्ति समझ नहीं आती है। संक्षेप से उसका यही तात्पर्य है कि सत्य असत एवं कार्य कारण जो कुछ भी जगतवर्ती पदार्थ है वह तो भी अक्षर ब्रह्म भगवान से ही पैदा होते हैं। ये तो समझ में आ रही है। ये सत्य आ रहा है पर असत क्यों आ रहा है जी? तो प्रभु तो सब जो भी चीज पैदा होती है वो सत्य से ही होती है, असत क्यों दिखाएगा? सदसत का अर्थ यहाँ कर दिया है। असत शब्द से हम जो समझते हैं वो नहीं समझना है। असत का मतलब यहाँ, सत का मतलब किया उत्कृष्ट और असत का मतलब अपकृष्ट, यानी अच्छा बुरा। हाँ, यानी प्रभु सब बने हैं, वो अच्छा बुरा सब वही बने हैं, वो स्पष्ट हो गया अभी। हाँ जी, ये यहाँ पे जो पंक्ति आई कि गुण धर्म भगवान की तरह विश्व भावन है, ये विश्व भावन थोड़ा नहीं समझ में आया कि भगवान की तरह विश्व भावन है। विश्व की रचना करने वाले, बनाने वाले। तो भगवान की तरह ऐसा क्यों कहा गया? विश्व भावन, अगर विश्व की रचना तो समझ में आई, लेकिन तो ये जो बताया कि भगवान की तरह विश्व भावन है, करो समाधान। जी 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 जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गुण धर्म जो है, ये 6 गुण धर्म बताए और ऐसे ही आगे भी सच्चित आनंद स्वरूप वो जो भी बताया, तो वो जो है वो प्रभु में रहे हुए है और वो प्रभु के गुण धर्म होने से प्रभु की तरह ही है, यानी कि ऐसे ही व्यापक है। या तो वो ऐसे समर्थ है कि पूरा जो विश्व है उसका भावन, या तो वो विश्व की रचना विश्व के रूप में वो ही फैले हुए है पूरे विश्व जगत के रूप में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो गुण धर्म है यानी कि असीमित, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भी ऐसा गुण धर्म जो है वो भी ऐसे है कि जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो, प्रभु की तरह, भगवान की तरह ही। तो ऐसे है, इसीलिए शायद विश्व भावन और भगवान की तरह ऐसा लिखा हुआ है। अभी तक जो निरूपण किया उसका ये संहार है। तो निरूपण अभी तक क्या किया उसे बता रहे हैं कि एतावता कालेन भगवान एवं निरूपितो दशविध लीला युक्त। मैंने 10 विध लीला युक्त भगवान का अभी तक निरूपण किया है। उसमें 10 विध लीला युक्तता कैसे हो रही है तो बता रहे हैं कि भगवत्वेन षद्गुणा, भगवान यानी ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये षड्गुण युक्त को भगवान कहा जाता है। तो यहाँ तक मैंने विश्व भावन भगवान का मैंने तुम्हारे सामने निरूपण किया। तो भगवान का निरूपण किया, इसका मतलब हुआ 6 गुणों का निरूपण किया। अब बचे 4-10 करने के लिए। तो वो विश्व भावन ऐसे जो भगवान है, तो भगवान विश्व का भावन किस तरह से करते हैं? तो उत्पत्ति, स्थिति, नाश, मोक्ष, इस तरह से विश्व का भावन करते हैं, अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस रूप में चतुर्विध रूप से विश्व का भावन करते हैं। इस तरह से 6 गुण और ये 4 विश्व भावन, इनको मिला के भगवान विश्व भावन 10 विधि लाई हुए।
किया। जी स्पष्ट है। जी 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 करो बंद। पिछले श्लोक में प्रश्न थे, उस समय तो नहीं था इसलिए नहीं पूछ पाया। चलिए वहाँ पे यानी जो 49वां जो श्लोक है जी, उसके आभास अर्थ में ये आया कि अकाम सर्व काम हुआ, और उसका फिर यानी समझाता है कि जो निष्काम किंवा आप्त काम, ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि निष्काम किंवा सर्व कामों को आप्त काम क्यों कैसे कहा। फिर आगे के श्लोक में तो अकाम का मतलब निष्काम, सर्व काम का मतलब सभी तरह की कामना वाला, और आप्त काम का मतलब जिसकी कामना पूरी हो चुकी हो, ऐसा। निष्काम और आत्म काम ऐसा लिखा है। आत्म काम ये सब देखते हैं, मूल में भी देख सकते हैं, रमानाथ जी विस्तार किया हो तो। ये वैसे वो तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है, उसका ये है। तो अकाम सर्व कामो वा इति वाक्ये तदेव स्वरूपम पुनः फल साधकत्वेन उक्तम तम अंशम अत्र उत्पत्त्या विचारयति। तो ये जो 2, 3, 10 का वचन है, उसका यहाँ पर विस्तार इन्होंने किया है। तो अकाम हो चाहे सर्व काम हो, या मोक्ष की कामना वाला हो, तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषः परः, ऐसा उस वचन में कहा गया है। तो अकाम हो, सर्व काम हो, चाहे मोक्ष काम हो, सबको तीव्र भक्ति योग से पर पुरुष का यजन करना चाहिए, ऐसा वहां कहा गया है। तो वो निष्काम या आत्म काम का मतलब मोक्ष काम, ऐसा उन्होंने अनुवाद किया हो, ऐसा लगता है। और सर्व काम भी सर्व काम तो है। जी और 351 वाले पेज में नीचे से दूसरे पैराग्राफ में वहां पे समझाया कि जो आध्यात्मिक जो किंवा आदिदैविक विश्व है, जो यानी काल अक्षर यानी काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष आदि से जो बनता है, यानी कारण तत्वों से जो बनता है, उसमें उन्होंने बताया लास्ट लाइन में कि ब्रह्म सृष्टि रचना इनसे ही होती है। और जैसे प्राथमिक सृष्टि का जो कहा है, यानी ब्रह्म सृष्टि यानी जो पहला कल्प था, यानी ब्रह्म कल्प, शायद उसकी ये बात हो रही है कि पहली सृष्टि इससे हो रही है। तो जैसे वही प्रश्न था कि फिर यानी ब्रह्मा जी का एक दिवस यानी एक कल्प होता है, 1000 चतुर्युग, और उसके बाद प्रलय होता है, उतनी ही रात होती है जैसे, और फिर अगला दिन यानी अगला कल्प शुरू होता है। तो अगले कल्प में फिर यानी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, वहां पे ये कारण तत्व नहीं आएंगे, वो थोड़ा जाना था। ये कहाँ पर है? हाँ, 391 पेज में 351 351 वाले पेज में नीचे से दूसरा पैराग्राफ। अब दूसरा स्वभाव विहित विश्व है, या आध्यात्मिक किंवा आदिदैविक विश्व है। अक्षर काल भगवत कर्म और स्वभाव आदि जो पदार्थ स्वभाव रहित हैं, अर्थात भगवान का ही रूपांतर है, इन पदार्थों का स्वरूप ही भाव है, वही क्रिया आदि है, इनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं है जिससे पैदा किए जाएं, अर्थात ये स्वतः सिद्ध पदार्थ हैं। ब्राह्म सृष्टि की रचना इनसे ही होती है, जिसे प्राथमिक, ये ब्रह्मा नहीं है, ब्राह्म है। हाँ जी, ब्राह्म सृष्टि। हाँ, ब्रह्म कल्प में जो पहली सृष्टि। नहीं, ये कल्प की बात नहीं है, ब्रह्म से जो साक्षात सृष्टि होती है उसकी बात होती है। यानी निबंध में जो साक्षात परंपरा इंद्रजालिक इत्यादि प्रकार की सृष्टियां बताई हैं, उनमें से तो साक्षात ब्रह्म से प्रकट होने वाली जो सृष्टि है उसको ब्राह्म सृष्टि कहा है। और बाकी की सृष्टि जैसे हमने जो देखा था पहले कि यानी
जो ये अक्षर के जो रूपांतर प्रकार है, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष, इससे ही फिर सृष्टि आगे बढ़ती है। यानी जो पुरुष हर एक स्टेज पे मिलता है, क्रिया उसमें सक्रिय क्रिया होती है, वैसे ही जाके पंच महाभूत आदि से जो आगे बढ़ती है, ऐसे होती है वहां पे नॉर्मल। अब ये विषय थोड़ा चर्चा की अपेक्षा रखता है। ऐसा है कि ब्रह्म तो क्योंकि तत्व है, तो चाहे किसी भी प्रकार की सृष्टि हो, उसमें तत्व का तो लोप नहीं हो सकता है ना। बिना तत्व के तो सृष्टि हो नहीं सकती है। इसलिए ऐसी आभासिकी या इंद्रजालिक सृष्टि जिसमें ब्रह्म का अपना प्रवेश ही न हो, उस प्रकार की सृष्टि अगर ब्रह्म करता है तो एक अलग बात है। पर यदि इंद्रजालिक सृष्टि नहीं है, जैसे कि हमको सिनेमा के पर्दे पर जो प्रोजेक्शन दिखाया जाता है, उसमें दिखाए जाने वाले में दृश्य ही दृश्य है, तत्व कुछ भी नहीं होता है। उस तरह से महेंद्र जालवत सर्वम कदाचित मायया सृजत तदा ज्ञानादय सर्वे वाग्धा मात्र न वस्तुतः, ऐसे आचार्य चरण निबंध में आज्ञा करते हैं कि प्रभु कभी ऐसे भी सृष्टि करते हैं कि जिसमें जो कि ऐसे ही पर्दे पर प्रोजेक्शन होता हो, ऐसी ही सृष्टि हो, और तो वहां वस्तु तत्व कहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा भी होता है। पर अगर ऐसी सृष्टि नहीं है तो चाहे साक्षात सृष्टि हो, चाहे क्रम से सृष्टि हो, उसमें ब्रह्म तत्व तो है ही है। अब फेस वैल्यू पे हमें जो दिखाई दे रहे हो वो ब्रह्म के जो सच्चिदानंद स्वरूप अंश है वो न दिखाई दे या न समझ में आए, और उसके स्थान में काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष इत्यादि हमको दिखाई देते हो, तो वो संभव है। पर काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति आदि भी बने तो उसी ब्रह्म से ही है, उसको छोड़ के तो कुछ बना नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि हमने सीमेंट ब्लॉक या मिट्टी की ईंटें या फ्लाई ऐश की ईंटें या उसके अलावा और भी कोई दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, उससे हमने मकान बनाया, ऐसा हम लोग कहें। अब आपने उनका नाम कुछ भी दिया हो, पर है तो पार्थिव पदार्थ, अंततः तो हम वही कहेंगे ना कि है तो पार्थिव, यानी मिट्टी पत्थर का ही तो है, और क्या है। उसका नाम आपने ये दिया है कि हमने सीमेंट ब्लॉक्स से दीवारें चुनी है। कोई कहेगा कि हमने गिट्टियों से की है, कोई कहेगा ईंटों से की है, कोई कहेगा हमने गारे और गोबर और घास फूस से हमने बनाई है। ये तो आपने नाम बदले हैं, और उसका जो मूल तत्व है वो तो पृथ्वी ही है, तो पार्थिव पदार्थों से तो आपने बनाया है। इस तरह से जो भी सृष्टि के प्रकार प्रकट होते हैं, उसमें जो तत्व है वो यदि वो ब्रह्म है तो वो ब्रह्म ही उन्हीं नाम रूपों को धारण करता है। तो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ब्रह्म है, और कॉम्प्लेक्स नेचर हो तो वो ऐसा कोई भी आप दे सकते हैं, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति इत्यादि। यही था ना प्रश्न? अच्छा, स्पष्ट हो। हाँ जी जी, मेरा क्रम है आगे करो जी। अच्छा, प्रणाम जी जी, मैं करो। वहाँ तक ही। अच्छा, हाँ हाँ जी धन्यवाद जी। ये 49 वाले मतलब ये श्लोक में एक ही प्रश्न था, इसमें 2-3 जगह ऐसा आता है कि अक्षर ब्रह्म ही परम पुरुषार्थ है। तो ये रमानाथ जी का होगा, क्योंकि आगे हम देख तो गए कि अक्षर ब्रह्म
2-3 जगह के ब्रह्म के स्वरूप में भी है भगवान के चरणारविंद, लेकिन हम जो सिद्धांत मुक्तावली में देखते हैं कि अक्षर ब्रह्म जो प्रभु का आध्यात्मिक स्वरूप है। हाँ जे एक तो 350वें पेज में व्याख्यार्थ लिखा ना, उसमें सबसे पहला यह अक्षर ब्रह्म वास्तव में स्वतंत्र श्रेष्ठ में श्रेष्ठ सर्व पुरुषार्थ है। ऐसा 2-3 जगह पे है। फिर 352 पेज पर भी है, अक्षर ब्रह्म ही सर्व फलों का उत्पादक है, दाता भी है, इसलिए परम पुरुषार्थ रूप भी यही है। और 353 पेज पर भी है, कभी भी प्राप्त परम पुरुषार्थ रूप अक्षर रूप फल इसी का फल है। इसलिए मतलब ये थोड़ा मूल में देखा था तो ब्रह्म है, मतलब इसलिए खाली कंफ्यूजन के लिए। तो ये सश्रेयसाम अपि विभुर भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतत प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेन विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न शीर्यतेजः। ये जो वचन है 39वां, उसका निरूपण का विषय ही तो अक्षर है ना। अच्छा जी, तो उसका निरूपण जब करना है तब वो भगवान उसके द्वारा जिनको फल प्रदान करते हैं उनके लिए वो तद्रूप है ही ना। तो ऐसा समझे जैसे कि ध्यान जो कर रहे हैं उनके लिए ये परम पुरुषार्थ का फल, मतलब अधिकारी विशेष के लिए ऐसा समझ सकते जैसे आपसे ना। हाँ वो तो है। अच्छा हाँ, भगवान ने अपनी वो सामर्थ्य इसमें रखी है। हाँ हाँ ये स्पष्ट हो गया। करूँ जी आगे अभी मेरा 51 से आभासार्थ पढ़ रहा हूँ जी 51 श्लोक का। यानी जैसे आपसे मैंने समझाया, जैसे पूर्व में भी ऐसा ही आ रहा है कि इस जो अक्षर ब्रह्म जो भगवत पद है उसी को एक प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम लेकर ही चल रहे हैं। सबकी उत्पत्ति स्थिति लय फल आदि सब भी जो भी है, जो भी कुछ बना है सद असद आदि सब कुछ यही है। तो मुझे भी यही प्रश्न था कि यानी अब तो हम भगवत पद अक्षर ब्रह्म भगवत पद को लेके सब इसकी व्याख्या हो रही है, तो उसको यानी पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्जा जैसे आपने समझाया ऐसे समझना कि जो यानी जो जैसा अधिकारी है उसके लिए ऐसा है। जी जी स्पष्ट। हाँ जी जी कर रहा हूँ अभी जी। हाँ 354 पेज पे आभासार्थ पढ़ रहा हूँ 51 श्लोक का। इस तरह संक्षेप विस्तार से कहकर शास्त्र को समेट कर कहते हैं। मतलब अभी उपसंहार जो चल रहा है उसी में ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है। इदम भागवतम नाम यन में भगवतोदितम संग्रहोयम विभूतीनाम त्वमेतद विपुली कुरु। श्लोकार्थ, यह भागवत नाम ग्रंथ है जो भगवान ने मेरे लिए कहा है। यह भगवान की विभूतियों का संक्षेप में वर्णन है, तुम उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करो। व्याख्यात, यह जो कुछ मैंने निरूपण किया यही भागवत है, भगवान की समझ है। भगवान ने जिसे कहा और जिसके सुनने और समझने से भगवान ही फल होता है, यह भागवत कहा जाता है। इधर 3 तरह से भागवत जी के अर्थ जो अर्थ है उसकी व्युत्पत्ति की है। भगवतः इदम मतलब भगवान का ज्ञान, भगवता प्रोक्तम मतलब भगवान ने कहा हुआ ज्ञान, और भगवत फलकम भगवान जिसका फल है ऐसा ज्ञान। ये तीनों भागवत शब्द की व्युत्पत्तियां हैं। उनमें से यहाँ तीसरी व्युत्पत्ति कही है यन में, जो ज्ञान मुझे भगवान स्वयं ने कहा
उसी कारण से इसका नाम भागवत है। तो ये जो 3 तरह से भागवत जी की व्युत्पत्ति हो रही है, लेकिन जो ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि भगवान ने जो मुझे कहा वही भागवत है, तो यहाँ पे महाप्रभु जी उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि यही व्युत्पत्ति हम स्वीकार सकते हैं कि जो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा। यहाँ यह प्रश्न होता है कि भगवान ने अपना सब ही स्वरूप कहा होगा, आपने इतना सा ही क्यों कहा? इसका उत्तर देते हैं कि संग्रहो अयम, यह मैंने विभूतियों को समेट कर कहा है। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि भगवान ने अपना सभी स्वरूप कहा होगा, तो आप ब्रह्मा जी ने इतना ही क्यों कहा? तो इसका उत्तर देते हैं संग्रहो अयम, यह मैंने विभूतियों को समेट कर कहा है। कल्प विकल्पों में जो विभूतियां थी उन सबका संक्षेप से इकट्ठा करके यहाँ तुम्हारे आगे कह दिया है। विशेषेण भूति ही विभूति ही, अनेक विशेषणों को ग्रहण कर अनेक प्रकार से ही प्रकाशित होना विभूति कही जाती है। तो जो हमने दूसरे श्लोक से देखा, जो 13 श्लोक था, जो भगवान के वर्णन के रूप में यहाँ भगवान की अलग अलग विभूतियों का हमने देखा, तो वो सब ब्रह्मा जी ने कहा है। और विभूतियों का अर्थ यहाँ आया, एक ही भगवान भिन्न भिन्न कल्पादि में विभिन्न विशेषों से विभिन्न प्रकार का प्रकट होता है, उन सबका यह संक्षेप है। संक्षेप और विस्तार सुनने वाले के अधिकार को देखकर किए जाते हैं। तो यहाँ आगे जो प्रश्न हुआ कि इतना ही क्यों कहा, तो ब्रह्मा जी ने संक्षेप में कहा है। तो अभी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि संक्षेप और विस्तार जो सामने सुनने वाला है उसको अधिकार को देखकर कितना कहना है उसका निश्चय होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम उत्तम अधिकारी हो, सर्वज्ञ प्राय हो, इसलिए तुम्हारे आगे संक्षेप में ही कहा। अब तुम अन्य अधिकारियों के आगे इसी को खूब बढ़ाकर कहो, जो विपुली कुरु कहा। तो ब्रह्मा जी आज्ञा करते हैं कि तुम उत्तम अधिकारी हो, इसलिए तुमको संक्षेप में कहा। अभी तुम जो अन्य अधिकारी है, जो उत्तम अधिकारी नहीं है, उनके आगे बढ़ाकर कहो। जैसे यहाँ 51 श्लोक संपन्न हुआ। हाँ, ये तो ठीक है। ये आगे का जो प्रश्न किया था ना अक्षर ब्रह्म का, वो मैंने अभी थोड़ा और ध्यान से देखा, तो उसमें यहाँ पर वो अक्षर ब्रह्म का संदर्भ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी उत्थानिका में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उद्देशाध्याये निरूपितस्य भगवत स्वरूपस्य उत्पत्त्या विचारम त्वा साधनाध्याये अकाम सर्वकामो वा इति वाक्ये तदेव स्वरूपम पुनः फल साधकत्वेन उक्तम। तो ये जो द्वितीय स्कंद का 3 अध्याय में जो ये वचन कहा है कि अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परा, यहाँ पर तदेव स्वरूपम पुनः फल साधकत्वेन उक्तम, यानी वो जो पर पुरुष है उसी स्वरूप का यहाँ फल साधक, वो फल साधक हैं, इस तरह से उसका निरूपण किया गया है। और तम अंशम अत्र उत्पत्त्या विचारयति, उस अंश का यहाँ उत्पत्ति से विचार करते हैं कि सश्रेयशाम अपि विभुर भगवान यतोस्य। तो उसमें सह, वह, सह का मतलब वह कौन, तो उसका इन्होंने रमानाथ जी ने वह अक्षर ब्रह्म ऐसा सरलता से, क्योंकि इससे पहले की 43 और 48वें श्लोक में अक्षर का निरूपण किया गया, तो उसको पूरा पूर्व परामर्श लेते हुए अक्षर ब्रह्म ऐसा अर्थ कर दिया है। पर अक्षर ब्रह्म न लेकर भगवान ही यहाँ अर्थ लेना चाहिए। जी जी जी।
तो मूल में ऐसा कोई वहां शब्द नहीं है, या अनुवादक ने अपनी ओर से ये शब्द डाला है। मूल में इतना ही है कि सह वस्तुतः स्वतः परम पुरुषार्थ रूपः, वो सचमुच है या वास्तव में स्वतः अपने आप में परम पुरुषार्थ रूप है। यानी अपने यहाँ जैसे कृष्ण सेवा सदा कार्य में प्रभु चरण ने विवृत्ति में लिखा है कि कृष्ण पद का प्रयोग महाप्रभु ने इसलिए कहा कि कृष्ण का अर्थ होता है फल। तो फलात्मक नामोक्त्या, यहाँ कृष्ण नाम का प्रयोग है वो फल का नाम देकर किया है, और उससे महाप्रभु का ये अभिप्राय है कि भगवत सेवा है वो स्वतंत्र पुरुषार्थ रूपा है, यानी फल की ही सेवा है, फल के लिए सेवा नहीं है। तो कृष्ण सेवा मतलब कृष्ण फल, तो फल की ही सेवा महाप्रभु ने हमको बताई है। इसलिए यद्यपि वो स्वतः परम पुरुषार्थ रूप है, फल रूप है, पर एतादृशोपि यदि कश्चित कामयते स्वर्गादिकमपि तदपि प्रयच्छति, फल रूप होते हुए भी कोई स्वर्गादि की फल की कामना से उसका भजन करते हैं तो वो ऐसे फल भी उनको दे देते हैं। क्यों? यतः, उसका कारण क्या? तो बताया कि यतः सर्वेषाम अपि श्रेयसाम फलानाम अयमेव विभु समर्थः उत्पादयितुम दातुं च। क्योंकि ये विभु है यानी समर्थ है। कैसा समर्थ? कि वो चाहे जो फल को पैदा भी कर सकता है, चाहे जो फल को दे भी सकता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के फल की उसको कामना करते हैं तो वो कामित फल को प्रदान करते भी है। ऐसा ये भगवान भी है। तो यहाँ वो अक्षर ब्रह्म की बात नहीं है, परंतु पर ब्रह्म की बात है, ऐसा समझना चाहिए। जी जी जी। तो जे उत्थानिका में उसके उस अंश का अब यहाँ उत्पत्ति से विचार करते हैं, मतलब भगवान के अक्षर अंश, उस अंश का कैसे समझे जे? तो उस अंश मतलब 2-3-10 में जो कहा गया है अकामः सर्व काम हुआ, उस अंश, लोक के अंश। अच्छा अच्छा, हाँ जी। जे इसके मतलब तो जे इसमें दो चीज आई, एक आधिदैविक और आध्यात्मिक किंवा स्वभाव रचित है। और जे आधिदैविक में 351 पेज है ना, उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। तो उसमें आधिदैविक में इन्होंने काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष जो भाव भगवान का जो रूपांतर है, अभी कल्पेश भाई के क्वेश्चन में आपने समझाया ना, तो ये हम आध्यात्मिक आधिदैविक ये खाली रेफरेंस में देखे, ऐसा समझे ना, क्योंकि इधर आधिदैविक का अर्थ उन्होंने काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष किया, ऐसा मुझे लगा कि इन पदार्थों का स्वरूप ही भाव है। क्योंकि आगे 350 पेज पे नीचे स्वभाव विहित जगत में ही आध्यात्मिक जगत का समावेश है। तो और आधिदैविक और आध्यात्मिक किंवा स्वभाव रचित और भाव रचित दो तरह के जगत है। इसमें जैसे कुछ समझ सकते, ये थोड़ा पंक्ति दोनों मालूम नहीं पड़ी थी। अगर हम आधिदैविक में किसको ले, आध्यात्मिक और आदि भौतिक? देखो मूल में तो ये इतनी सी बात है कि भाव स्वभाव विहितस्य सतः भगवतः सद्रूपादेव प्रकर्षेण सिद्धि उत्पत्ति। ये जो जगत है उसकी उत्पत्ति भाव और स्वभाव विहितस्य सतः, दो शब्द के प्रयोग हैं, भाव और स्वभाव। तो उसका अर्थ आगे बताएंगे कि पूरा क्या पूरा जो जगत है वो दो तरह का है, एक भाव विहित है और दूसरा स्वभाव विहित है।
भाव विहित का मतलब बताया, धात्वर्थः क्रिया तदभिव्यंग्यो वा तेन निष्पद्यते किंचित जगत। सामान्य क्रिया भावः तद्विकारः भाव विकारः उत्पत्त्यादयः षट् तेन ये केचन उत्पद्यन्ते प्राप्यन्ते अभिविज्यन्ते वा ज्ञायन्ते वा ते सर्वे भाव विहिता। यानी उत्पद्यते, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, ये सब जो क्रियाएं हैं वो क्रिया से जो अभिव्यंग्य है यानी जाना जाता है, ऐसा जो जगत है वो जगत एक प्रकार का हुआ, यानी भाव विहित हुआ। और दूसरा जो है वो स्वभाव विहित है। स्वभाव विहित का मतलब हुआ जो नित्य है, यानी अक्षर, काल, ये कर्म, ये सब स्वभाव विहित हैं। यानी ये जो अक्षर रूप आध्यात्मिक जगत है या काल कर्म रूप जो है, उनमें ये सब भाव का हमें भाव विहित यानी उत्पद्यते, जायते, अस्ति, वर्धते, षट भाव विकार हैं, उनका हमें अनुभव होता है। और ये सब परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं। और जो स्वभाव विहित जो जगत है वो अपरिवर्तनशील और नित्य है। तो उनके बारे में इन्होंने ये कहा है कि दूसरा स्वभाव विहित विश्व है, यह आध्यात्मिक किंवा आदिदैविक है, और जो भाव विहित है वो आदि भौतिक है। हाँ जी जी, स्पष्ट हो। तो जी काल कर्म स्वभाव को भी इन्होंने रूपांतर वाला, मतलब ये सद्भाव विकार से तो रहित होंगे ना वो, तो काल कर्म स्वभाव प्रकृति पूर्ण। हाँ, रहित ही है ना। हाँ जी जी, तो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो। जी, एक प्रश्न था, ये 51 श्लोक में जो आभास अर्थ है उसमें संक्षेप और विस्तार से कहकर, यानी कुछ चीजें संक्षेप से कुछ विस्तार से, ऐसे समझना। 50वें में संक्षेप में कह दिया ना कि ये सब कुछ भगवान है और भगवान से है। ये दो शब्दों में पूरे के पूरे अध्याय का सार बता दिया। और विस्तार से यानी पूर्व में किया ऐसा। हाँ, एक एक अवतार का वो सब विस्तार से निरूपण किया। और देखिए यहाँ पे एक आया कि कल्प विकल्पों में जो जो विभूतियां थी उन सबका संक्षेप से इकट्ठा करके यहाँ तुम्हारे आगे कहा गया। कल्प तो समझ में आ जाए, विकल्पों में क्या लेना? गौण कल्प, ऐसे बड़े कल्प होते हैं, छोटे या उसके भीतर होने वाले जो चतुर्युगी हैं वो सब विकल्पों में स्पष्ट रखो। करो। हाँ जी, आभासार 52वें श्लोक का विस्तार से कहने का कारण कहते हैं। तो अभी जो विस्तार से क्यों कहना चाहिए उसका कारण कहता है। जो विपुली करो ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, उसका भी महाप्रभु जी आभासार में आज्ञा करते हैं कि अभी ये श्लोक इसके लिए है। यथा हरो भगवती नूनाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधार इति संकल्प्य वर्णय। श्लोकार्थ। सर्वरूप और सर्व विश्व के आधार हरि भगवान में जिस प्रकार से स्नेह हो, यह मन में संकल्प रखकर वर्णन करो हे नारद। व्याख्यात। महत्व बड़प्पन का ज्ञान पहले हो और फिर जो भगवान में सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह हो उसे भक्ति कहते हैं। ऐसी अवस्था में स्नेह के उदय होने के लिए महात्म्य बड़प्पन की समझ होनी ही चाहिए। महात्म्य न जानने से भगवान में प्रीति होगी ही क्यों। तो अभी भक्ति की व्याख्या जो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह वाली व्याख्या की,
और यहाँ थोड़ा जैसे मुझे था कि बहुत बार जय से और सुना है कि महात्म्य ज्ञान और प्रीति का ऐसा कुछ संबंध नहीं है, और मूल में भी देखा तो यहाँ उन्होंने प्रीति शब्द यूज किया, उसकी जगह भक्ति होना चाहिए कि महात्म्य न जाने से भगवान में भक्ति ही होगी क्यों, क्योंकि कई बार अगर महात्म्य नहीं है तो भी प्रेम तो ब्रजभक्त तो या उनको हुआ है, तो स्नेह की जगह मुझे यहाँ भक्ति लगा। फिर कुछ हो तो आप करेक्ट कीजिएगा। और भगवान का महात्म्य जानने के लिए विस्तार से कहने की अपेक्षा रहती है। जो मूल महाप्रभु जी ने आभासात में आज्ञा की थी उसका समाधान है कि जितना विस्तार से कहेंगे उतना भगवान का महात्म्य अच्छी तरह से समझ में आएगा। विशेष क्या कहे, जिस प्रकार से भगवान में भक्ति हो उसी प्रकार से सर्वत्र वर्णन करो। तुम उत्तम अधिकारी हो, इसीलिए विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। लोक में तुम जैसा अधिकार देखो उसके अनुसार संक्षेप विस्तार से पदार्थों का निरूपण करो, यह तात्पर्य है। यहाँ एक आशंका होती है कि भगवान के महात्म्य का निरूपण किया भी जाए किंतु उसका लोगों के साथ क्या संबंध है। भगवान महात्म्य का लोगों के साथ कुछ संबंध तो मालूम देता नहीं, तो फिर उनकी भगवान में भक्ति कैसे होगी। तो यहाँ ये प्रश्न आता है कि भगवान का महात्म्य अगर कहा भी जाए तो उसका लोगों के साथ क्या संबंध है, मतलब भक्ति कैसे होगी, प्रीति कैसे होगी। तो उसके लिए कहते हैं भगवान का महात्म्य का लोगों के साथ कुछ संबंध तो मालूम देता नहीं, तो फिर उनकी भगवान में भक्ति कैसे होगी। वेद में कहा है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अर्थात अपन अपे को सुखी रखने के लिए सब कुछ प्रिय लगता है। मतलब अगर हम प्रिय है तभी सब प्रिय लगता है। यहाँ आत्मा के मतलब ये कहा प्रेम का परम आश्रय आत्मा है। तो जो प्रेम बाहर भी कहीं पे होता है तो उसका मूल कारण आत्मा है, और आत्मा के सिवाय अन्यत्र जहाँ कहीं जो स्नेह होता है वह तो आत्मा के संबंध से ही होता है, अतः सोपाधिक है। पर भगवान का आत्मा के साथ कौन सा संबंध है जो उनके महात्म्य को सुनने से उनमें परम प्रेम होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि सर्वात्मनि, जो मूल में पद सर्वात्मनि अखिल आधार, तो महाप्रभु जी आज्ञा करें यहाँ सर्वात्मनि जो पद आया है तो भगवान सबकी आत्मा है। तो यहाँ सोपाधिक प्रेम नहीं रहेगा लेकिन निरूपाधिक रहेगा, क्योंकि भगवान सबकी आत्मा है तो आत्मा के कारण ही प्रेम हो रहा है। यह भगवान सबका आत्मा है, भगवान ही सब पदार्थों में अतति फैल रहा है। ये अतति मुझे अत इति ऐसा लगा लेकिन बहुत ख्याल नहीं आया। अतएव सबका आत्मा है, सब में यही कैसे समा रहा है यह बात पीछे ही कह चुके हैं। इस तरह से जब सबका आत्मा यही है तो इसके महात्म्य सुनने से इसमें निरूपाधिक स्नेह होना ही चाहिए। यह सिद्धांत कहकर अब पति पुत्र आदि सर्व विषय का स्नेह का आधार दिखाने के लिए भगवत्कृत उपकार को दिखाते हैं। अखिल आधारे, तो जहाँ अखिल आधार ऐसा शब्द आ रहा है तो महाप्रभु जी अभी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान का स्नेह सर्वत्र व्याप्त है। पति पुत्र स्त्री देह गेह धनादि में जो है वह भी भगवद आनंद का ही है। सब ही जगत का सब प्रकारों से आधार यह भगवद आनंद प्रेम ही है। इसलिए सर्व विषयक स्नेह इस परमात्मा में ही होना उचित है। तो सकल आधार ऐसा जो मूल भागवतकार आज्ञा कर रहे तो महाप्रभु जी समझा रहे कि सकल आधार मतलब स्नेह का आधार भी अगर पुत्र पति धन आदि में भी प्रेम हो रहा है तो उन सबका आधार भगवान ही है। तो अल्टीमेटली भगवान के में जो आनंद है उसी के कारण सब में प्रेम हो रहा है। इसलिए सर्व विषयक स्नेह इस परमात्मा में ही होना उचित है। हे नारद, अब तुम जहाँ कहीं लोक में भगवान के गुणों का निरूपण करो तब दूसरे किसी भी फल का उद्देश्य मत रखो। इन श्रोताओं की भगवान में निरूपाधिक प्रीति होवे इतना ही उद्देश्य रखकर भगवत गुणों का वर्णन करना चाहिए। इति संकल्प्य वर्णय। इसलिए विस्तार से
अर्थात एक एक भगवत पदार्थ का बहुत बहुत प्रकार से वर्णन करना। जी यहाँ 52वां श्लोक संपन्न हुआ। ये करते हैं तो मालूम पड़ रहा है कि भागवत जी में भी कुछ फल की आशा रखे भी नहीं करना है। हाँ जी, करूँ जी आगे। का ये प्रश्न था पहले ही 2-3 पंक्तियों में, स्नेह और भक्ति कैसे लेना दे। हाँ, क्या है प्रश्न? नहीं दीदी, उनका यानी जो महात्मा ज्ञान पूर्वक सर्वोत्तम सुंदर स्नेह की जो व्याख्या आई पहले, और उसमें ऐसा है कि ऐसी अवस्था में स्नेह के उदय होने के लिए महात्म्य बढ़तपन समझ होनी ही चाहिए। महात्म्य न जानने से भगवान में प्रीति होगी ही क्यों। तो ऐसी अवस्था में स्नेह के उदय होने के लिए तो स्नेह या भक्ति के उदय, मैंने कहा कि आपने बहुत बार ऐसी चर्चा हुई और स्नेह और भक्ति अलग है, तो वो कैसे समझना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हमको स्नेह की जगह भक्ति ही लेना चाहिए। मूल में शायद मैंने थोड़ा देखा तो वहाँ भक्ति ही लिखा है, तो प्रीति की जगह शायद उन्होंने प्रीति शब्द या स्नेह शब्द यूज किया है, लेकिन भक्ति ही होना चाहिए। भगवान में भक्ति, अगर महात्म्य ज्ञान नहीं है तो भगवान में भक्ति ही नहीं हो सकती, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में अपने को शब्द का प्रयोग करना हो तो ऐसा समझना चाहिए। बाकी स्नेहो भक्ति ही, भक्ति का लक्षण स्नेह ही है। महात्म्य तो उसका पूर्वांग है, और जब उस भगवान में स्नेह हो जाए तब फिर आगे महात्म्य निवृत्त हो जाना चाहिए। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ कोई अब सिद्धांत हो जा रहा हो। ठीक है जी। दीदी ये भी थोड़ा समझना पैराग्राफ में दीजिए कि जो यानी आत्मा, भगवान सबकी आत्मा है, और उससे जो समझा रहे हैं कि भगवान में प्रेम कैसे हो, तो अखिल आधार है जो से आगे जो समझाया कि भगवान का से सर्वत्र व्याप्त है, पति पुत्र स्त्री देह ये धनादि में जो है वह भगवान भगवत आनंद ही है। ये समझ में नहीं आया कि कैसे भगवत आनंद, हाँ भगवत आनंद का ही है। मेरा भी यही प्रश्न था जी, ये जो यहाँ बताया ना पति पुत्र स्त्री देह गेह धनादि में जो है वह भी भगवत आनंद का ही है। तो उसमें जैसे भगवान तो सब में व्याप्त है, जिनको हम स्नेह नहीं करते उनमें भी व्याप्त है, तो उसमें स्नेह क्यों नहीं होता है फिर? जैसे कोई और जिसको हम जानते नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति हो, तो पति पुत्र आदि में तो स्नेह हो जाएगा, मगर वो उसमें भी तो भगवान व्याप्त है जिसमें स्नेह अपना नहीं हो रहा है। तो ये कैसे समझे जाए? मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि स्नेह कहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मेजर टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन हमको जहां जहां भी स्नेह हो रहा है तो वो स्नेह पति पुत्र स्त्री धन उसकी वजह से नहीं हो रहा है। सबसे पहले वो हमारा है इसलिए हो रहा है, और वो सबके आधार भगवान है। तो महाप्रभु जी ये समझाना कि उनमें भी जो अगर प्रेम हो रहा है तो उनके आधार तो भगवान ही है, तो भगवान है उसी वजह से उनमें प्रेम हो रहा है। मतलब अगर प्रेम नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मेन वस्तु यहाँ है कि प्रेम कहीं पे भी हो रहा है तो उनका मूल भगवान है। तो एक तो आत्मनस्तु कामा ऐसे समझा है कि भगवान सबके आत्मा है, सर्वात्मा, और अखिल आधार मतलब सबके आधार भी भगवान है। तो हम भगवान को
सब जगह तो प्रेम नहीं कर पा रहे, पर हम जहां प्रेम कर रहे हैं तो उसका कारण भगवान है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो प्रेम जो जहाँ पे भी हो रहा है तो उसका जो मूल कारण है वो दिखा रहे हैं, और यहाँ पे क्यों हो रहा है और वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है वो नहीं, लेकिन जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे मूल कारण ये है कि भाई प्रभु जो है वो आत्मा है सबके, तो वो आत्मा जो है वहाँ से स्नेह आ रहा है, और वो स्नेह जो है वो सभी में फिर वो व्याप्त हो रहा है। ऐसे ऐसे ही लग रहा है। और थोड़ा व्यवहारिक रूप से कैसे इसको समझाया जाए, जैसे हम लोग कैसे इसको समझे? धन आदि जैसे है उसमें अपने को स्नेह हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है फिर? उसमें तो आत्मा है नहीं, धन में तो। नहीं, इसीलिए जी सकल दंडोत आधार प्रणाम। दूसरा शब्द यूज किया ना, सकल आधार। एक जो आत्मा कहा उसमें तो जो आत्मनस्तु काम है, लेकिन धन भी अगर है, घर भी है, तो उसका आधार तो भगवान ही है। तो ये सब में प्रेम रखने से कुछ होगा नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली प्रेम जो करना है वो, इसीलिए जो आया ना, जो नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी आज्ञा कर रहे हैं ना, इसीलिए सब फल का उद्देश्य मत रखो, भगवान में ही निरुपाधिक प्रेम हो। तो ये अल्टीमेटली हमको समझा ये रहे कि ये सब में प्रेम हो रहा है भगवान के कारण हो रहा है, तो ये सब में उद्देश्य नहीं रख के भगवान में ही प्रेम करना, ये उसका मूल उद्देश्य है। जो ब्रह्मा जी नारद जी को आज्ञा कर रहे हैं कि विपुलीकरण जो कह रहे हैं, तो उसका मूल उद्देश्य है कि लोगों को भक्ति हो। तो भक्ति होने के लिए दो रीजन दिखा है कि लोगों का कैसे संबंध हो भगवान के साथ, तो उसके लिए सर्वात्मना दिखाया, और दूसरा सबका आधार भी भगवान है। तो ये सब की मतलब छोड़ के, क्योंकि आधार तो भगवान ही है, तो मूल से ही प्रेम करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है ये दो विषयों से। फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पति पुत्र में जो स्नेह हो रहा है वो अविद्या जनित है, ऐसा समझे तो फिर आत्मा से अगर समझे तो फिर भगवान में नहीं होना चाहिए ना। अगर पति पुत्र को भी हम लोग आत्मा, भगवान की आत्मा के रूप में ही हम लोग अगर उनको प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान को ही प्रेम कर रहे हैं ना दूसरे रूप में। तो फिर आपको वो छोड़ के आधार कहा, मतलब आप प्रेम में करो तो उसका, उनको प्रेम करने का कारण मूल आधार तो भगवान है। तो ये सब का छोड़ के भगवान की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए कि हम उनमें प्रेम कर रहे हैं तो भगवान का कुछ अंश है, भगवान का कुछ अंश, आनंद का अंश उनमें प्रकट हो रहा है, उसके कारण हम उनको प्रेम करने के लायक भी उसीलिए है कि भगवान का कुछ अंश है। अल्टीमेटली भगवान के स्नेह के कारण ही हम उनको प्रेम भी कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सब छोड़ के, इसलिए कुछ भी उद्देश्य नहीं होके भगवान में प्रीति हो, उस तरफ हमको आगे बढ़ना है, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद प्रणाम जी। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि पहले भी जो आगे यही पेज 356 में भी आ गया वेद श्रुति की बात को, जो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति, और राशेष भाई ने भी जैसे समझा है कि भाई मूल प्रेम है, स्नेह कहो, प्रेम कहो, प्रीति कहो, रति कहो, ये भगवान का धर्म है, और भगवान के आनंद धर्म से हर आत्मा को प्राप्त होती है। तो वी हैव बेसिकली इनहेरिटेड दिस रति प्रेम प्रीति धर्म। अब जो पंकज भाई आप पूछ रहे हो कि वो पति पत्नी को, घर को क्यों प्रेम करते, अब जो प्रेम का विषय है वो पत्नी ग्रह वगैरह हो गया, तो वो डाइवर्सिफाई हो गया अविद्या के कारण। तो ऑब्वियसली फिर वो प्रेम तो होगा, क्योंकि ऑलरेडी इट इज इनहेरिटेड, जीव में परमात्मा से आत्मा में इनहेरिट हो रहा है बेसिकली। तो मूल तो भगवान का ही धर्म है, और जैसे इन्होंने समझाया कि भाई वो भगवान आधार है सबका, तो इसकी वजह से हमें सब में रति होती है, प्रेम होता है, विषय बदल जाता है, और मूल धर्म गुण वही रहता है जो विच वी आर इनहेरिटेड। तो हमारा जो ममत्व है तो वो ओरिजिनली रति वी हैव इनहेरिटेड, जैसे अहंता अपनी औपाधिक है, पर जो ममता वगैरह है, प्रीति रति वगैरह, तो दैट वी हैव इनहेरिटेड।
जी आ गया समझ में। जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, देखिए स्टार्टिंग में महत्व यानी कि बड़प्पन का ज्ञान पहले हो और फिर भगवान में भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। अभी आ रही है? कट कर आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, अभी व्याख्यार्थ में ऐसा आया कि महत्व यानी कि बड़प्पन का ज्ञान पहले हो और फिर जो भगवान में सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह हो उसे भक्ति कहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि महत्व की जगह महात्म ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों सेम है। सेम ही लग रहा है, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु का ही उन्होंने मतलब अच्छा, हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। जी 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 जी। नहीं, तीसरी पंक्ति में वो आ रहा है, बड़प्पन का महात्मा ही लिखा हुआ है। इसी व्याख्यार्थ में तीसरी पंक्ति में लिखा है तो महात्मा बड़प्पन कर दिया उधर, तो महात्मा ही लेना ऊपर भी। हाँ जी जी धन्यवाद प्रणाम। यहाँ ये जो अभी चर्चा हुई ना, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो नारद जी को यहाँ ये कहा जा रहा है कि मनुष्यों को भगवान में जिस प्रकार से भी भक्ति हो उस तरह से तुम प्रभु का महात्म्य लोगों को अति अधिकार के अनुसार समझाओ, जो कि भगवान सर्वात्मा है और सबके आधार रूप है। तो सर्वात्मा और अखिलाधार, ये दो शब्द यहाँ कहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उस पर प्रश्न यहाँ ये खड़ा किया गया है कि मनुष्यों की भगवान में भक्ति हो, ये उद्देश्य है। अब भक्ति क्या है वो समझाया कि महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को भक्ति कहा जाता है। इस लक्षण को हम अगर सोचें तो बिना महात्म ज्ञान के वो भक्ति का उदय हो नहीं सकता है। इसलिए महात्म ज्ञान को विस्तार से यहाँ कहना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी का कहना है। तो ब्रह्मा जी का संक्षेप में यही आशय है कि जिस किसी भी प्रकार से भक्ति भगवान के अंदर के प्रति पैदा हो, ऐसा करो। तो अब मनुष्य तो कई तरह के हैं, तो सभी के भाव भेद में होने से एक प्रकार से अगर वर्णन किया जाए तो नहीं समझ में आ सकता है। तो अधिकार के अनुसार उनको कहना है। अब उस पर ये कहते हैं कि निरूपितेपि महात्म्ये संबंधात्म भावा भावा कथम भक्ति भविष्यति। महात्म्य का तो हम निरूपण कर देंगे, परंतु हर व्यक्ति है वो उस महात्म्य को भगवान के साथ जोड़ के समझ कैसे पाएगा। क्योंकि कोई चीज अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उसमें उपनिषद हमको ये कहते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, यानी हमारा कहीं भी प्रेम है वो तो आत्मोपाधिक प्रेम है। तो हमारी आत्मा ही परम प्रेम का आश्रय होती है।
तो सबसे अधिक प्रेम आदमी को अपने में होता है, और अन्यत्र जो होता है वो आत्मोपाधिक प्रेम होता है। तो आप भगवान में प्रेम प्रकट हो ऐसा आप चाहते हो, तो ऐसा प्रेम, निरुपाधिक प्रेम तो मनुष्य का अपनी ही आत्मा में होता है, वो प्रेम भगवान में कैसे हो पाएगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। तो इसका उत्तर दिया कि भगवान में इसलिए प्रेम हो सकता है क्योंकि भगवान सर्वात्मा है। ये प्रथम भगवान का जो विशेषण है उससे दिया कि मेरी आत्मा मेरी ही है, तुम्हारी नहीं है। तो मुझे अपने में प्रेम निरुपाधिक होगा, दूसरे में प्रेम होगा वो मेरा सोपाधिक होगा, यानी संबंधजन्य होगा। और भगवान तो सर्वात्मा है, तो जब सर्वात्मा है इस तरह से तुम भगवान को समझा पाओगे तो वो अपनी आत्मा को जैसे चाहता है निरुपाधिक भाव से, उसी तरह परमात्मा को भी चाहने लग सकता है। तो अयम भगवान सर्वेशाम आत्मा, ये भगवान सबकी आत्मा है। तो यथा सर्वात्मत्वम तद उत्पादितम, जैसे भगवान की सर्वात्म रूपता हो उस तरह से उसका निरूपण करना चाहिए। तो अब ये एक विषय हो गया। एवं आत्मत्वेन स्नेह विषयत्वम प्रतिपाद्य, भगवान हमारी आत्मा है, तो आत्मा में स्नेह है तो भगवान में भी स्नेह होना चाहिए। जब हम ये बात जान लेंगे तो भगवान में भी स्नेह हो पाएगा। अब हमें जैसे आत्मोपाधिक प्रेम पुत्रादि परिकर में और गृह धन आदि अचेतन पदार्थों में भी जो होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो आत्म संबंधी है। तो अब वो कहते हैं कि स्नेह विषयत्वम प्रतिपाद्य पुत्रादि सर्व विषय स्नेह प्रतिपादनार्थम, हमें पुत्र आदि सर्व विषयों में जो स्नेह होता है, स्नेह का प्रतिपादन करने के लिए अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया है, ये सोचो। तो वो उपकार क्या किया है कि भगवान अखिल आधार है। तो सर्वेशाम आधारभूतो भगवान सर्व प्रकारेण, सबका आधार सब तरह से भगवान बना है। अतः तस्मिन् उचित स्नेह, तो ऐसे भगवान में तो हमारा स्नेह होना सर्वथा उचित है। यानी हमें जो आत्मीयतया प्रिय लगते हैं वो सब भगवान बने हैं। ये कोई कम उपकार है भगवान? तो पुत्रादि सर्व विषय स्नेह प्रतिपादनार्थम भगवत कृतम उपकारम, ये हमारे ऊपर भगवान का उपकार है। तो यदा लोकेभ्यो भगवत गुणाः विस्तरेण वक्तव्याः तदा फलांतरम न उद्देश्यम किंतु भगवत भक्तिरेव सुरेशाम भवतु इति मनसि निश्चित्य गुणाः वक्तव्या। तो अब वो भगवान के ऊपर हमें दृष्टि रखनी है। तो नारद को भी ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि तुम भी इस संकल्प को अपने मन में रखो और भगवान के यश का वर्णन करो कि ये भगवान वो हैं कि जो तुम्हारे पुत्र, घर, धन, संपत्ति, इन सब रूपों को जिन्होंने धारण किया है, यानी आत्मा के बहिर्भूत पदार्थ रूप जो कुछ भी है तुम्हारे स्नेह के विषय या ममता का विषय, वो स्वयं भगवान है। इसी तरह सर्व की आत्मा रूप यानी भीतरी जो है वो भी भगवान है। तो इस बात को तुम समझो और ऐसे भगवान में तुम अपना प्रेम प्रकट करो।
अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जी जी जी, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। तो जे मुझे इसमें और एक थोड़ा समझना था कि जैसे आपने कहा कि भगवान में अपने में रति है, इसीलिए भगवान सर्व के आत्मा रूप है, तो इसीलिए भगवान में रति होनी चाहिए। मगर ये तो हमारी समझ में आ गया है कि भगवान सर्व के आत्मा है, उतना तो महात्मा हमको समझ में आ रहा है। मगर अपने से ज्यादा प्रेम भगवान में प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो सर्वात्मा भाव की जो अपनी समझ है वो कौन से लेवल की फिर मानी जाएगी उसको? करो विचार। मुझे मतलब पंकज भाई, आपके प्रश्न में ऐसा लग रहा है कि जो समझ है सर्वात्मा भाव की, मतलब भगवान सर्व बने हैं, ऐसी समझ की आप बात कर रहे हो ना? हाँ, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपनी प्रारंभिक अवस्था है, तो उसमें मतलब यहाँ प्रेम की बात हो रही है। उनको यहाँ कंक्लूड ऐसे करना है कि भगवान में प्रेम कैसे हो, उसके लिए ब्रह्मा जी नारद जी को आज्ञा कर रहे हो। और दो तरीके से बताया, जैसे जे ने समझा है कि सर्वात्मा और सकल आधार। क्योंकि संबंध कैसे होगा, महात्म्य ज्ञान से लोगों का संबंध कैसे होगा, इसके लिए दो शब्द यूज किए। अभी भगवान सर्वात्मा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये अपनी समझ है धीरे धीरे ये साधना में चलते हुए, क्योंकि प्रारंभिक लेवल में तो हमको ये समझ नहीं होगी, लेकिन जिसको हम ब्रह्म भाव या सर्वात्मा भाव की जो सिद्धि बोलते हैं अल्टीमेट फल में, वो सिद्धि हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये अपनी अभी समझ है, लेकिन वो हम उसको फील नहीं कर पा रहे। तो वो समझ के लिए ही मुझे ऐसा लग रहा है कि महात्म्य ज्ञान का जो इतना कहा ना, विपुलीकरण करो, अधिकार देखो और उसके अनुसार आप अधिकारी को देख के, तो जितना भगवान का महात्म्य का विपुलीकरण ब्रह्मा जी ने आज्ञा की है, तो जीव के अधिकार अनुसार जितना भगवान का चरित्र जितना ज्यादा पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली ये दो चीज समझेंगे। जैसे 50 स्टेज में भी आया, 50 वाले श्लोक में भी, कि भगवान से ही पैदा होता है, दूसरे से नहीं। और जो कुछ दिखता न दिखता विश्व है, वो वस्तु दृष्टि से भगवान ही है। तो ये जगह पे पहुंचने के लिए जितना भगवान का महात्म्य सुनेंगे, तब वो सर्वात्मा वाली कंडीशन, मतलब समझ है लेकिन फीलिंग वाली कंडीशन पे पहुंच सकते हैं। नहीं, वो बात तो आपकी सही है, मगर हमने इतना तो महात्म्य समझ लिया है कि अभी महात्म्य में कोई ऐसा नहीं रहा है समझने में कि ये कुछ कम हमने महात्म्य समझाओ, काफी समझ लिया है ना। मूल मूल बातें जो है वो समझ ली हैं। और वो हृदयारूढ़ तो नहीं बोल सकते, मगर वो अपने कन्विंस हो गए वो सब चीजों से। फिर भी जो जो ये आ रही ना त्रुटि कहाँ है, फिर वही वही समझ में नहीं आ रहा है कि फिर वो आत्मा अपने से ज्यादा क्यों भगवान में नहीं होता है अपने को प्रेम। वो तो ये जो अपनी समझ है उसकी लेवल प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हैं, मगर वो कैसे उसका कल्टीवेशन कैसे होगा उसका, वो थोड़ा जैसे आग्रह था समझने का। नहीं, वैसे ये आगे के श्लोक में ही आ रहा है, पहला एक बार हम वो देख लें, मुझे लगता है कि हो सकता है समाधान उसका। जी, एक प्रश्न रहेगा, तो अभी जो राशेष भाई ने कहा तभी याद आया, ये जो 50वें श्लोक में श्लोकार्थ में जो आया है कि दिखता और न दिखता हुआ, और जो व्याख्यार्थ में जो यानी वहां पे न दिखता हुआ का कुछ मैंने नहीं आया, वहां में अंत में ऐसा ही आ रहा है कि जो कुछ भी प्रसिद्ध है वह सब हरि है। तो ये जो न दिखता हुआ विश्व, उसमें क्या लेना है? नहीं, ये सद और असत है ना, उसका इन्होंने सरल अर्थ समझाने का प्रयास किया है। उसमें हमने देखा नहीं, सदसत का मूल में अर्थ उत्कृष्ट और अपकृष्ट, ये आचार्य शरणों ने किया है। तो ये सदसत शब्द है वो कार्य कारण जड़ जीव और प्रकृति पुरुष, उत्कृष्ट अपकृष्ट, इन ऐसे सब द्वंद्वों में प्रयोग होता है।
तो सबको समझ लेना चाहिए। जी, तो फिर जो श्लोकार में वो लास्ट सेंटेंस निकालते हैं, क्या है उसमें श्लोकार में जो लास्ट आया है, संक्षेप से उसका यही तात्पर्य है कि सदस्य किंवा कार्य कारणात्मक जो कुछ भी पदार्थ है वह सब अक्षर भगवान से ही पैदा होता है, दूसरे से नहीं। और जो कुछ दिखता न दिखता विश्व है वही वस्तु दृष्टि से वह मतलब दिखता नहीं दिखता की जगह जो आगे दो दो बताए हैं ना, कार्य कारणात्मक सद असत, वो सब भगवान ही है, ऐसा समझ सकते हैं जी। बाकी इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको बहुत कुछ नहीं भी दिखता है, तो उसके बारे में हम ये पूछें कि वो क्या होगा, तो वो भी भगवान ही है। जी, स्पष्ट। करो आगे। हाँ जी। 53वें श्लोक का आभासार्थ। निश्चय ही विस्तार से कहने में उनमें भक्ति होती है। थोड़ा आभासार्थ में मैंने गुजराती में देखा था, तो उसमें ऐसा आ रहा है कि विस्तार कथन से कहने से सबको तो भक्ति होगी, पर उसमें मेरा क्या होगा, ऐसा एक यहाँ थोड़ा छूट गया है। तो उसके संबंध में आगे का श्लोक आ रहा है। मायाम वर्णयतो मुष्य ईश्वरास्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम माययात्मा न मुह्यति। तो ब्रह्मा जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं अभी। इस सर्वेश्वर भगवान की माया सामर्थ्य का वर्णन करने वाले, कहते और सुनते समय प्रेम से अनुमोदन करने वाले और श्रद्धा से नित्य श्रवण करने वाले का आत्मा, जीव किंवा मन भगवान की मोहिनी माया से मोहित नहीं होता है। व्याख्या। यह सब कुछ भगवान की माया, मतलब यहाँ भगवान की सामर्थ्य, सर्वभवन सामर्थ्य रूपे माया का बात आ रही है, भगवान की माया है, क्योंकि इस विश्व के वर्णन में भगवान की सभी सामर्थ्यों का वर्णन आ जाता है, करना भी पड़ता है। सर्ग विसर्ग आदि और सत्वत प्रशांत जो हमने 48 श्लोक में देखा, आदि 10 लीला किंवा 10 धर्म भी भगवान की सामर्थ्य रूप शक्ति है। इसलिए माया के वर्णन में मन मुग्ध नहीं होता, यह अन्वय है। यदि कोई कहे कि माया के वर्णन में सबको मोह ही होता है, अमोह नहीं होता, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि अमुष्य ईश्वरस्य, सबसे छिपकर रहने वाले सर्व सामर्थ्य भगवान की सामर्थ्य का वर्णन करने वाले का, सुनने वाले का किंवा अन्य श्रोता रहते बढ़ाई करने वाले का मन मोह को प्राप्त नहीं होता। जो अमुष्य ईश्वर से है, मतलब भगवान से जो कैसे भगवान है कि सबसे छिपकर रहने वाले, लेकिन वो सर्व सामर्थ्य भगवान है। तो वो भगवान के जो वर्णन, सामर्थ्य का वर्णन जो करता है, जो सुनता है और अन्य श्रोता है, वो उनका मन ये माया को या मोह को प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि भगवत स्वरूप गुणों के वर्णन श्रवण आदि का मुख्य फल तो भगवत प्रेम ही है, किंतु यदि किसी कारण से वह न हो सके, तथापि अंतःकरण को माया का मोह तो सर्वथा नहीं होता है। तो यहाँ अवान्तर फल जैसा दिखा रहे कि अल्टीमेटली मुख्य फल तो भगवान का प्रेम ही है, जो भगवान के गुणों का वर्णन और श्रवण आदि करने से, अगर वो मुख्य फल भगवत प्रेम नहीं होगा तो अंतःकरण को माया का मोह तो सर्वथा नहीं होगा, तो माया का मोह तो नहीं होगा। इसलिए लोक का उपकार करने के लिए और अपने लाभ के लिए श्रवण कीर्तन आदि अवश्य करने चाहिए। तो जो जय ने आज्ञा की थी पंकज भाई कि श्रवण, हमको तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि जब तक हमको बाहर दिख रहा है, तब तक हमारा श्रवण कीर्तन संपूर्ण नहीं हुआ है, तो वो कंटिन्यूअस जब तक रखेंगे और भगवान में प्रेम हुआ तभी उसका हमने सुना, ऐसा कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। हो गया जय समाधान। ठीक है, यहाँ समय भी हो गया।